किसी को भी बताए बगैर काशिफ अपना चेहरा रुमाल से छुपाए लाबा को अपने साथ लेडी डॉक्टर के पास ले आया था। कोई इसे देख न ले इसलिए वो बार बार अपने चेहरे पर रुमाल ठीक करता और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इससे पहले कि ये बात सबको पता चलती, वो इस बदनामी की वजह को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। मोहब्बत इसने कर ली थी, लेकिन इस गुनाह को कैसे कबूल करता? वो इसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। काशिफ 1000 बार इससे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह लाबा रोते हुए एक ही बात दोहराती कि ये इसी का बच्चा है। वो कोई पागल तो नहीं था कि आंखें बंद करके इसकी बात मान लेता। इसे यकीन नहीं आ रहा था, हालांकि वो खुद जानता था कि वो इसकी मोहब्बत है और वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर भी एक ही सवाल बार बार उसके ज़हन में गूंजता कि वो किसका गुनाह अपनी कोख में पाल रही है। लाबा खुद भी बहुत डरी हुई थी और उसका यही डर काशिफ के शक को मजीद मजबूत कर रहा था। जब उनकी बारी आई तो काशिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और डॉक्टर के कमरे में जाकर सारा मसला बयान कर दिया। इसने कहा कि अभी शादी को 1 महीना ही हुआ है और इसे हमल हो गया है, जबकि वो खुद अभी संभल नहीं पा रही। बच्चा कैसे संभालेगी, इसलिए कोई हल बताया जाए। डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान रह गई कि कोई सिर्फ जल्दी हमल ठहरने पर ऐसा सोच सकता है, मगर वो जानती थी कि ऐसे केस अक्सर आते हैं। इसने समझाया कि लड़की की उम्र अभी कम है, हालत भी नाजुक है और अगर ये बात बाहर निकली तो बदनामी के साथ कानूनी मसला भी बन सकता है। बेहतर यही है कि इसे अच्छी खुराक दी जाए, खुश रखा जाए और बच्चे की पैदाइश के बाद वक्फा कर लिया जाए। डॉक्टर की बात सुनकर काशिफ परेशान हो गया। फीस देकर उसने लाबा का हाथ पकड़ा और इसे खींचते हुए घर ले आया। दरवाजा बंद करके इसने इसे बालों से पकड़ा और फिर वही सवाल दोहराया। लाबा डर के मारे नजरें नहीं मिला पा रही थी, बस हाथ जोड़कर कहती जा रही थी कि ये इसी का खून है। काशिफ एक मेहनती और खुश अखलाक लड़का था। गांव में वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए लोगों की चिट्ठियां पढ़कर सुनाता और अपनी जमीन पर काम भी करता। इसकी माँ महल्ले भर की खबरें फैलाने में मसरूफ रहती और बाप बीवी के सामने दब कर रहता, मगर काशिफ ऐसा नहीं था। वो दबाने वालों में से था, दबने वालों में से नहीं। खेतों में काम करते हुए इसकी नजर अक्सर सामने वाले मकान पर पड़ती जहां लाबा दोपहर में कपड़े सिखाने आती थी। वो इसे चुपके चुपके देखता रहता, मगर लाबा उसकी तरफ ध्यान न देती। कभी नजर पड़ती भी तो गुस्से से देखती। कुछ देर बाद एक लड़का आता और वो दोनों हंस हंस कर बातें करते। ये देखकर काशिफ का खून खौल उठता। वो लड़का असद था, लाबा का रिश्तेदार, जिसे वो पसंद करती थी। उन दोनों की बातें पिछले 4 महीनों से चल रही थी। काशिफ को लाबा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और उसकी अदा इसे अपनी तरफ खींचती थी। मगर जब इसने इसे असद के साथ देखा तो इसने फैसला कर लिया। इसने अपनी माँ को कहा कि लाबा के घर रिश्ता भेजें। इसकी जिद देखकर माँ ने रिश्ता भेज दिया। लाबा के बाप ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि काशिफ मेहनती और कमाने वाला लड़का था। कुछ ही दिनों में निकाह हो गया और काशिफ बहुत खुश था कि इसे अपनी पसंद की बीवी मिल गई। शादी की पहली रात के बाद सुबह काशिफ का रवैया बदला था। लाबा परेशान थी कि इसकी मोहब्बत कहाँ चली गई। कुछ दिन बाद उसका रवैया बेहतर हो गया और वो इसका ख्याल रखने लगा, मगर जल्द ही लाबा की तबीयत खराब रहने लगी। जब इसे दाई के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर काशिफ के दिल में शक ने दोबारा जन्म लिया। वो इसे लेकर डॉक्टर के पास गया और फिर वही सब कुछ हुआ। वक्त गुजरता गया और लाबा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सुभान रखा गया। सब खुश थे, मगर काशिफ नहीं। इसने कभी इसे बाप का प्यार नहीं दिया। वक्त के साथ काशिफ के यहाँ मजीद बच्चे हुए, मगर सुभान हमेशा महरूम रहा। वो खामोश, दुबला और उदास बच्चा बन गया। फिर एक दिन वो शदीद बीमार हो गया। इसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि इसे खतरनाक बीमारी है और बोन मीरो की जरूरत है। टेस्ट के बाद मालूम हुआ कि काशिफ का बोन मीरो इससे मैच कर गया है। ये सुनकर उसके कदमों तले जमीन निकल गई। इसे एहसास हुआ कि जिस बच्चे को वो हमेशा गैर समझता रहा, वो इसी का अपना बेटा है। वो मस्जिद जाकर रो रो कर अल्लाह से मुआफी मांगने लगा। इसने अपनी गलतियों का एतराफ किया और दुआ की कि इसके बेटे को बचा लिया जाए। इलाज के बाद सुभान की हालत बेहतर हो गई, मगर वो कमजोर रह गया। अब काशिफ बदल चुका था। वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करने लगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता।
इसने लाबा से भी मुआफ़ी मांगी। लाबा ने बताया कि असद को वो सिर्फ नासमझी में पसंद करती थी, मगर शादी के बाद उसकी दुनिया सिर्फ काशिफ था। ये सब सुनकर काशिफ को अपनी सोच पर शदीद अफसोस हुआ। वो दिल ही दिल में ये सोचता रहा कि अगर उसके बेटे को बीमारी ना होती तो शायद वो कभी हकीकत ना जान पाता, और यही ख्याल इसे जिंदगी भर सताता रहा।